आपकी जेब में बजने वाली आपके मोबाइल की रिंग टोन अनजाने में कुरान पाक की शदीद बेहुरमती का सबब बन रही है। अगर आपने भी अपने फ़ोन पर कुरान की तिलावत, आज़ान या कोई दुआ रिंगटोन के तौर पर सेट की है तो ये सवाब का काम नहीं बल्कि एक संगीन गुनाह की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ़ोन पर कुरान या आज़ान की आवाज़ लगाना दीन से मोहब्बत और अकीदत की निशानी है, लेकिन हकीकत में ये हमारी कम इल्मी है। उलमाए कराम और मुफ्तियान ने इस अमल से सख्ती से मना फरमाया है। इसकी वजह बहुत साफ और मंतकी है। पहली वजह, आपका मोबाइल हर वक्त आपके साथ रहता है। जब आप बैतुल खला या किसी नापाक जगह पर होते हैं और अचानक किसी की कॉल आ जाए तो उस नापाक जगह पर कुरान की मुकद्दस आयतें या आज़ान की आवाज़ गूंजने लगती है। क्या ये अल्लाह के कलाम का अदब है? हरगिज़ नहीं। कुरान को नापाक जगहों पर ले जाना या वहाँ उसे पढ़ना सख्त मना है। दूसरी और सबसे अहम वजह, जब किसी की कॉल आती है तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं। उस वक्त आयत या आज़ान के अल्फाज बीच में ही कट जाते हैं। अरबी ज़बान का उसूल है कि अगर कोई लफ्ज़ बीच में कट जाए तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। कई बार तो ये मतलब इतना गलत हो जाता है कि कुफ्र तक पहुंच सकता है। आपने तो रिंगटोन दीन की मोहब्बत में लगाई थी, लेकिन अनजाने में आप अल्लाह के अल्फाज बिगाड़ने के मुजरिम बन रहे हैं। यहाँ हमें अपनी रिवायत और असल दीन में फ़र्क समझना होगा। आज हमारे मुआशरे का मसला ये है कि हमने हकीकी इबादत को छोड़कर रस्मी चीज़ों को दीन समझ लिया है। हम कुरान को खोलकर पढ़ने के बजाय उसे महज रिंगटोन बनाकर सुकून तलाश करते हैं। कुरान हमारी हिदायत, हमारे अखलाक को संवारने और आखिरत की कामयाबी के लिए नाजिल हुआ है, लोगों की कॉल का अलर्ट देने के लिए नहीं। आज़ान का मकसद लोगों को नमाज के लिए बुलाना है, किसी दुनियावी शख्स की कॉल का बुलावा नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के कलाम का इंतहाई अदब सिखाया है। दीन और अल्लाह से मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि हम कुरान की कसरत से तिलावत करें, उसे समझें और अपनी अमली ज़िंदगी में उस पर पूरा उतरें। ये महज दिखावे या मोबाइल की रिंगटोन तक महदूद नहीं होना चाहिए। रिंगटोन के लिए आप कोई भी सादी और मुनासिब आवाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कोई हराम म्यूज़िक ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, हमारी गलतियों को मुआफ़ करे और हमें कुरान पाक का हकीकी अदब करने की तौफीक बख्शे। आप भी दिल से आमीन ज़रूर कहें।